हर एक के मन में उत्कंठा होती है कि ये वर्ष हमारे लिए कैसा रहेगा। तो आज हम उपस्थित हैं 2024 वालों के लिए धन, ऐश्वर्य, लाभ, सम्मान के लिए कैसा रहेगा ये वर्ष 2024 सिंह राशि वालों के लिए। देखिए सिंह राशि वालों, 2023 आपने भोगा, बढ़िया तरीके से देखा, आपने बहुत कुछ देखा। बृहस्पति आपकी राशि के अनुसार से भाग्य में चल रहे थे। अब जब भाग्यम फलति सर्वत्र, शास्त्र कहते हैं भाग्यम फलति सर्वत्र नरच विद्यारंच पौरुषम, और वहां चलने के बावजूद भी भाग्य से जितना लाभ मिलने की विशेष तौर पे मन में विशेष तौर पे उम्मीद थी वो मिल नहीं पाया। कारण भी आप सब लोगों ने बहुत सारे विवेचनाओं में समझा होगा कि राहु महाराज साथ में चल रहे थे। केवल राहु ही नहीं, शनि से दृष्ट भी चल रहे थे बृहस्पति महाराज। तो जो फलीभूत करना था वो नहीं कर पाए और वही समस्या का कारण रहा। अब 2024 हमारी ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से सिंह राशि वालों के लिए नई उम्मीद, सफलता के योग, कई प्रकार से बनाने के योग अद्भुत देने के स्थिति में उपस्थित हो रहा है। जो नहीं हुआ 2023 में, और आप शुभ, मैं कहूँगा अशुभ नहीं, शुभ की बात कर रहा हूँ, जो शुभ 2023 में नहीं हुआ 2024 में आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो सम्मान की बात करें, और आपको वास्तविक तौर पे ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से हम ये दिखाएंगे भी, बताएंगे भी कैसे आपके जीवन में ये समस्त घटनाओं के बारे में हम जो बता रहे हैं वो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से घटकर सामने उपस्थित हो पाएंगे। और इस बार कोई अंकुश रहेगा भी नहीं। उसके लिए जो अंकुश थोड़ी बहुत ग्रहों में दिक्कत है उसका निवारण भी कर सकते हैं बहुत सुंदर तरीके से। इस बार जो हम 2023 की गणना में देखें तो राहु और बृहस्पति का जिस प्रकार का संबंध रहा, पूरे वर्ष 18 महीने से राहु महाराज वहाँ भाग्य में चल रहे थे। और भाग्य में जिस प्रकार से कहा जाता है तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि देखिए सकल पदार्थ हैं जगमाई कर्महीन पुरुष पावत नहीं, वहाँ भी उसका उपाय था। और हमने अपने वीडियो में, यदि आप पिछले साल में जाके वीडियो देखेंगे तो हमने इस बात को सही तरह से बताया था कि कौन सा उपाय कर लें तो इस राहु का इलाज आपके समक्ष। और बहुत सारे लोग आए हमारे पास इस बात को बताने के लिए कि उन्होंने जो हमने इलाज बताया था वो किया, और राहु वहाँ बृहस्पति के साथ रहते हुए कुछ नहीं बिगाड़ पाए, उनके वारे न्यारे हुए। लेकिन जिन्होंने वो उस उपाय को किया, यदि जिनके मन में आशंका है उस वीडियो को जाकर पुनः देख सकते हैं और जान सकते हैं कि जो उपाय बताया गया था वो किस प्रकार से उनको लाभ दिया। खैर, अब तो परिवर्तन का समय है, समय एक जैसा कभी रहता ही नहीं। तो सिंह राशि वालों, हमें ऐसा दिखाई देता है हमारी गणनाओं के अनुसार से, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से, ये 2024 आपके लिए नई उम्मीदों को बहुत बढ़िया तरीके से, प्रत्यक्ष रूप से आपके बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ने के योग बनाने वाला। और विशेष तौर पे पूर्वार्ध से ज़्यादा उत्तरार्ध, यानी जो वर्ष का यदि 2 भाग में बांटने का प्रयास करो तो जून के बाद आपके लिए सिंह राशि वालों इतना महत्वपूर्ण समय आरंभ होगा कि जिसकी उम्मीद आपने लगाई बैठी थी ना, सफलता, विशेष तौर पे धन और कई प्रकार के मान सम्मान, पद, कई प्रकार के योग बड़े सुंदर तरीके से आपको प्राप्त होने के योग ये ग्रहों के दृष्टिकोण से बनेंगे अद्भुत रूप से। बस ध्यान रखना पड़ेगा आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में। जी हाँ, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। वो आपको बताएंगे किस प्रकार से उसको ठीक करने का प्रयास करना है। देखिए, कई बार लोग कहते हैं ना कि भगवान सब कुछ दे दे, धन दे दे, संपदा दे दे, सब कुछ दे दे, स्वास्थ्य खराब कर दे, कोई दिक्कत नहीं। कई बार लोग, हम ऐसे, आपने बहुत सारे लोग कई बार का डायलॉग सुने होंगे इस प्रकार से। लेकिन भाई एक बात सुन लो, प्रथम सुख निरोगी काया। अब उसको भी यहाँ बृहस्पति महाराज जब परिवर्तित होंगे मई के आरंभ में, और उसके बाद जब अस्त हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद जून में जाकर पूरी तरह से आपके जीवन में वारे न्यारे करने के योग बनाएंगे। तो सब कुछ अच्छा देंगे, लेकिन बिगाड़ सकते हैं स्वास्थ्य, उसको भी ठीक करने का उपाय हम आपको बताएंगे। तो सुंदर तरीके से 2024 आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण सामग्री लेके आ रहा है। और ऐसे में बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा बुध का, क्योंकि धन संपदा के मालिक की यदि बात करें तो द्वितीय भाव का आपकी राशि के अनुसार से यदि स्वामी देखा जाए तो वो भी बुध आता है। लाभ के स्थानी का स्वामी बुध आता है आपकी राशि के अनुसार से। लेकिन दोनों, इसमें एक बात और समझ लें कि जो आपका कारक है, जो द्वितीय भाव का धन का, कुटुंब का कारक है, वो भी बुध है। तो जब जब कुंडलियों में, जब गोचर के अंदर बुध थोड़े से कमजोर होंगे, तब जाकर उन दिनों में आपको बुध को ठीक करने का भी प्रयास करना रहता पड़ेगा। नहीं तो वो विशेष तौर पर समय समय पर, क्योंकि बुध की परिवर्तन बड़ा जल्दी जल्दी होता है। सूर्य के अनुसार से बुध बहुत तीव्र, चंद्रमा के बाद दूसरा ही ग्रह है जो बहुत तीव्र गति से परिवर्तन की तरफ जाता है।
तो ऐसे में बुद्ध को शुद्ध करने का आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो कुछ उपाय लगातार आपको बुद्ध के संबंध में अवश्य करते रहने पड़ेंगे, क्योंकि बुद्ध आपकी राशि के अनुसार से कारक भी है और स्वामी भी है, और जब जब वो पीड़ित होगा तब जाके वो समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। लेकिन ओवरऑल हमको दिखाई देता है कि आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो 2024 आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय लेके आता दिखाई दे रहा है। चाहे वो धन संपदा के मामले में हो, चाहे वो जमीन जायदाद के मामले में हो, चाहे वो आपके परिवार के मामले में हो, चाहे वो आपके मान सम्मान पद राज्य, यानी बचा क्या, तो सब रूप से तो आपको ये लाभ देने के योग बनाएगा ही बनाएगा। इलाज करना पड़ेगा आपको शनि महाराज का, क्योंकि शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से चल रहे हैं सप्तम भाव में, और वो लग्न पर लगातार देख रहे हैं। तो आपकी जिद, आपका अड़ियलपना, वो आपको, यानी आप सुनना नहीं चाहेंगे, मानना नहीं चाहेंगे कई बातों को। आपने जो अपनी सोच बना रखी है उसमें परिवर्तन का योग आपको बनाना चाहिए। यदि परिवर्तन नहीं कर पाए, अपनी सोच में चलते रहे, अपने ढेरे में चलते रहे, तब समस्या। बृहस्पति जो है ज्ञान का प्रतीक है, बुद्धि का प्रतीक है, और विशेष तौर पे जो ज्ञान है ना, ज्ञान अपने कान कभी बंद करके रखता नहीं है। सबसे ज़्यादा ज्ञानी कौन माने जाते हैं? शास्त्र की, हम पौराणिक बातें करने का प्रयास करते हैं, पुराण से ही समझने का बात करते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ज्ञानवान देवता जो माने गए हैं वो माने गए हैं श्री गणेश। और श्री गणेश की आकृति को यदि आप देखें तो उनके अगल बगल कौन खड़ी है? रिद्धि और सिद्धि, सफलता और प्रॉस्पेरिटी। ज्ञान, गणेश जी की आकृति देखें तो गणेश जी की सबसे बड़े कान है। गणेश जी के कान आप देखेंगे तो सबसे बड़े कान हाथी के होते हैं ना, तो गणेश जी का सिर स्वरूप जो है वो हाथी का ही, गज का ही है, और उनके कान सबसे बड़े हैं। तो ज्ञानी को सबसे पहले सुनने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन आपकी राशि के अनुसार से शनि महाराज जो है ना, वो सप्तम भाव में चलने के बाद आपको जड़ता की तरफ दे रहे हैं, और आपको एक बात की विशेष समस्या देने के योग बना रहे हैं कि आप सुनना नहीं चाहेंगे। तो भाई, ग्रह 2023-24 में आपको सफलता भी देने वाले हैं सिंह राशि वालों, आपको सम्मान भी देने वाले हैं, पद भी देने वाले हैं, राज्य भी देने वाले हैं, गाड़ी घोड़ा मकान सुख, नया कुछ परिवर्तन, कई चीज़ देने के योग बना रहे हैं, धन भी लाने के योग बनाने वाले हैं। लेकिन खराब करने वाले हैं, देख लीजिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, पेट संबंधी समस्याओं का ध्यान रखना पड़ेगा, हड्डी संबंधी समस्याओं का ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी तो ग्रहों का परिवर्तन हो ही रहा है। घूमने फिरने के भी चांस बनेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि घूमने को मिलेगा नहीं मिलेगा, देखिए वो भी मिलने के चांस बनने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कुछ खास बातों पे आपको, विशेष तौर पर जो खास बातें ध्यान रखने योग्य हैं वो आप समझ लीजिए। आपकी वाणी में दोष रहने वाला है भाई साहब। 2024 है, आपकी वाणी उत्पन्न कहाँ होगी? समस्या वाणी से। और वाणी से आप कुछ बहुत जल्दी बोलने में आपको सबसे पहले कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। देखिए, आमतौर पे उपाय की बात जब करते हैं ना लोग, तो कुछ ये पहन लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, खर्चे करने वाली बात। हम आपको प्रत्यक्ष रूप से समझाने का प्रयास करते हैं कि 2024 में आपके नुकसान भी कहाँ से, ये भी हमको समझ लेने का प्रयास करना चाहिए। वाणी का दोष रहेगा, तो कोई भी कमिटमेंट करने से पहले इस बात का ध्यान रखना कि सोच समझ के बोलना है, क्योंकि एक बार निकला हुआ शब्द जो होता है वो फिर कई प्रकार की समस्याओं को देने के योग। तो सिंह राशि वालों और सिंह लग्न वालों भी, बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो के माध्यम से जब डालते हैं तो बोलते हैं जी चंद्र राशि देखूं, सूर्य राशि देखूं या लग्न देखूं। देखिए, आपकी लग्न चाहे सिंह है, चाहे सूर्य राशि सिंह है, चाहे वह चंद्र राशि सिंह है, उन सब के लिए मिश्रित प्रभाव हम यहाँ आपके गोचर के दृष्टिकोण से बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक मूल खाका आप तैयार करते हैं, लेकिन अगर विवेचना पूरी तरह जन्मपत्री की जाए तो उसके लिए बहुत सारी पहलू देखने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी राशि और लग्न बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव अपने जीवन में उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। तो ओवरऑल हमें ये दिखाई देता है कि 2024 सिंह राशि वालों के लिए बहुत जबरदस्त रहने के योग बनाने वाला है, बहुत जबरदस्त रहने के योग बनाने वाले हैं। जो पिछले 12 सालों में नहीं हुआ वो इस वक्त आपको जो फलीभूत होने के चांसेस बहुत बढ़िया तरीके से बनते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान आपको हमने बता दिया, क्योंकि आपके गोचर में इस वक्त केतु भाव के ग्रह जो है वो द्वितीय भाव में चल रहा है। तो यही प्रत्यक्ष है, केतु वाणी का कारक भी माना जाता है और द्वितीय भाव भी वाणी का स्थान माना जाता है। कष्ट कहाँ से होगा? वाणी से कष्ट होगा। तो केतु आमतौर पर जब द्वितीय भाव में आता है, जन्मपत्री में आए चाहे वैसे आए, तो कई बार वाणी दोष दे देता है। मतलब बोलने में आदमी को पता नहीं चलता क्या बोलना है, कब क्या मुख से निकल जाए, और फिर यहीं पे समस्या है उत्पन्न होने के योग बन जाते। तो आपकी राशि के अनुसार से, आपके लग्न के अनुसार से, जिनकी सिंह लग्न या सिंह राशि है या सूर्य राशि है, तो विशेष तौर पे ध्यान रखें कि आपके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है वाणी में, कमिटमेंट में, और फिर कमिटमेंट आपको फंसा सकता है। बस अपनी वाणी पे, जिह्वा पे लगाम लगा के रखें और बुद्धि, बृहस्पति को अपना खेल करने दें।
शनि के खेल को और राहु के खेल, इसको केतु के खेल को आपने यदि कंट्रोल कर लिया, यानी बुद्धि को, यानी बृहस्पति को जो खेल करने देना है वो करने देने का प्रयास करें। और बाकी जो उपाय आपकी राशि के अनुसार से हैं समय समय पर आपको हम बताते रहेंगे। तो ओवरऑल हमें ऐसा दिखाई देता है कि 2024 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, बहुत ज़बरदस्त रहेगा। तो इसलिए इन सब बातों को ध्यान रखने का प्रयास करें। वैसे हम हर ग्रह के अनुसार से अलग अलग बताने का प्रयास करें। अभी कुछ दिन पहले हमने सिंह राशि वालों के लिए भी बताया था कि शनि का खेल क्या कैसे बिगाड़ने वाला है, शनि महाराज कैसे खेल बिगाड़ेंगे हर राशि के अनुसार से। तो आपकी राशि के संबंध में बताया था, आपको अवगत कराया था। खैर आज हमने बाकी और सारे ग्रहों के संबंध में बात करने का प्रयास किया है, धन संपदा लाभ की स्थिति बताने का प्रयास किया है। तो 2024 हमें दिखाई देता है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, समय का आनंद लेने का अवसर है। लेकिन बस कुछ खास बातें हैं जिनका ध्यान रखते हुए यदि आपने उनको समझ लिया तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। खैर भाग्य के खेल बड़े निराले होते हैं, उनके लिए पूरी जन्मपत्री पे अच्छे से विवेचना करने की आवश्यकता होती है। लेकिन ओवरऑल हमें ऐसा दिखाई देता है कि 2024 आपके लिए कई प्रकार से योग अच्छा बना रहा है। बस कंट्रोल करना पड़ेगा आपको शनि महाराज को और केतु की वाणी दोष को। बस ये दो चीज़ अगर आपने कंट्रोल कर ली और तो बहुत कुछ बढ़िया होने के ज़बरदस्त योग बनते दिखाई दे रहे हैं और अनेक प्रकार से आपको लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। दिल्ली में स्थित विवेकानंद योगाश्रम में आप सादर आमंत्रित हैं और वहाँ माँ भगवती दुर्गा के नित्य प्रति करीब हर रोज़ 8 घंटे यज्ञ चलते हैं पिछले 50 सालों से। उस प्रतिष्ठित आश्रम में माँ भगवती दुर्गा का श्री विग्रह, चमत्कारी श्री विग्रह, जी हाँ चमत्कारी श्री विग्रह, जो मुल्तान से भारत में उपस्थित आया करीब करीब 1947 के अंदर। और आज हमारा सौभाग्य कि हमारे आश्रम में वो भगवती का चमत्कारी श्री विग्रह जो 500 साल पुराना है आज उपस्थित है, प्रतिष्ठित है। और माँ भगवती के दिव्य दर्शन कर कर आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल प्रत्यक्ष सोचें, ऐसा जागृत भगवती का श्री विग्रह है जो कैसे उस पार्टीशन के टाइम पर यहाँ भारत में लाया गया और हमारे आश्रम में माँ भगवती का वो श्री विग्रह चमत्कारी उपस्थित है। और हमने ऐसा प्रत्यक्ष देखा है कि उनका चमत्कार जिस पर भी पड़ जाता है उनके वारे न्यारे होने के योग बन जाते हैं। और जब जब उनका सानिध्य जो व्यक्ति लेने का प्रयास करता है माँ भगवती कृपा से कल्याण के योग बनते हैं। मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने उनकी साधना स्वयं करके देखी, हमने उनका प्रत्यक्ष प्रभाव अपने जीवन में देखा। तो कोशिश ये करें आप भी विवेकानंद योगाश्रम में आकर माँ भगवती का दर्शन कर सकते हैं। हर रविवार कोई बड़ा कार्यक्रम उपस्थित रहता ही है, सुबह सुबह करीब करीब, वैसे तो नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ चलता है आश्रम पर। आज भी आप सब लोग रविवार वाले यज्ञ में सुबह 8 बजे से लेकर जो 10 साढ़े 10 बजे तक बड़ा कार्यक्रम रहता है, भंडारा रहता है, उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और माँ भगवती का दर्शन कर कर अपने जीवन में बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर आश्रम में लगातार हम करने का प्रयास करते हैं। उन सबकी सूचनाएँ आपको देते रहते हैं। सुंदरकांड इत्यादि समय समय पर विभिन्न नवरात्रों में यज्ञ चलते रहते हैं। 4 नवरात्रि जो आते हैं, 2 मुख्य नवरात्रि, 2 गुप्त नवरात्रि, उन सब में बड़ा भव्य यज्ञ भगवती के की प्रसन्नता के लिए, माँ भगवती के आशीर्वाद के लिए आश्रम में किया जाता है। नित्य प्रति रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रहता है। आप सब लोग अपने निमित्त उस यज्ञ में भाग लेने के लिए आश्रम से संपर्क कर सकते हैं। और आश्रम में एक बहुत बड़ा हम लोगों ने हॉस्पिटल भी बनाया है, योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसके अंदर लोग अपने स्वास्थ्य के लिए भी बहुत सारी सेवाएं आश्रम से लेते रहते हैं। और ये हॉस्पिटल भारत सरकार के पैनल पर भी है। तो आप सब लोग हमारे आश्रम की तरफ से चलाई गई जो संपूर्ण गतिविधियाँ हैं, चाहे वो यज्ञ हैं, आध्यात्मिक कार्य हैं और बहुत सारी पुस्तकों के मामलों में भी बहुत सारा शोध जो आश्रम की तरफ से किया गया है, करीब करीब 50 से 60 किताबें विभिन्न सब्जेक्टों पर लिखी गई हैं, उन सब का भी आप लाभ ले सकते हैं। हमारे इस संस्थान से आप जुड़ें और संपर्क के लिए नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं। आप आएंगे तो आपके जीवन में समस्त प्रकार से माँ भगवती कृपा और भारतीय संस्कृति का ज्ञान का लाभ भी आपको प्राप्त होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।